और मैं तो एक केस देख रहा था भाई, लड़का लड़की दोनों वर्किंग है, शादी हुई, 8 महीने बाद डिवोर्स, सिर्फ 8 महीने बाद। हम्म। और लड़की हम्म। डिमांड करती है एलिमनी। और हम्म। पता है लड़की की सैलरी उस टाइम पे थी 80,000, लड़के हम्म। की 1.5 लाख। तो जज भी इतना समझदार है अपना, उसने लड़की को एलिमनी ऑफर कर दी 70,000 रुपए। तो अब मतलब लड़का कमा रहा है 90,000 या 80,000, और लड़की की सैलरी हो गई 1.5 लाख। 1 लाख। तो ऐसे लॉज भी कितने खतरनाक है भाई अपनी कंट्री हाँ में। और हाँ। इस पे भी हम बात करते हैं कि लॉज मेन के अगेंस्ट कितने जा रहे हैं आजकल। हम्म। हम्म। लड़कियां उनको मिसयूज भी कर रही हैं। तो निधि, वैसे हम्म। तेरा इस पे क्या ओपिनियन है कि ये जो छोटे नंबर की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली ये अर्बन हम्म। सिटीज में ही होता है ना, टायर वन हम्म। सिटीज में। तो क्या लगता है इसका रीजन क्या है कि क्यों लड़कियां इतनी अनरीजनेबल हो रही हैं रिलेशनशिप्स में? फायदा उठा रही हैं यार, मतलब देखो, सबसे पहले मेरे को एक चीज क्लियर करनी है, जो हमने गोल्ड डिगर का भी बात की थी। हाँ। तो ना, आजकल ना लड़के हर लड़की को गोल्ड डिगर बोल रहे हैं, ठीक है? मतलब तुम हाँ। 100 रुपए की प्लेट की मोमो खिला के तुम नहीं बोल सकते कि लड़की गोल्ड डिगर है, ठीक है? लड़कियों को बोल गोल्ड बोल। डिगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज भी हाँ ये कल्चर है, ये सिर्फ इंडिया में हाँ। भी नहीं पूरे वर्ल्ड में है। हाँ। हम्म। जब भी कपल एक डेट पे जाता है तो अ हम्म। गर्ल एक्सपेक्ट्स द मैन टू पे। वो आई अग्री, देखो वो आई राइट। अग्री, ठीक है। वो एक बहुत हमारा गलत बना हुआ है कि लड़के ही पे करेंगे, वो नहीं होता है, मतलब 50-50 नहीं करती हैं लड़कियां, तो वो गलत है, ठीक है। बट एक जो गोल्ड डिगर का स्टेटमेंट होता है ना, आपके पास गोल्ड होना भी चाहिए डिग करने के लिए, ठीक है? तो वो लड़के तो सबसे पहले ठीक है, तो आप गोल्ड डिगर की डेफिनेशन समझो। आप खुद कंगले से हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नहीं बोल सकते एक चॉकलेट दे के लड़की को कि ये तो गोल्ड डिगर है, मेरा गोल्ड लेके भाग गई। आपके पास गोल्ड था कहाँ? आपने कौन सी उसको यॉच पे घुमाया, कौन से प्राइवेट जेट पे लेके गए? तो फरारी ठीक गिफ्ट है, कर दी। तो डेफिनेशन पहले क्लियर कर देते कि गोल्ड डिगिंग होती क्या है, ठीक है? तो आप हर लड़की को नहीं बोल सकते हो। सेकंड, हम्म। फिर वही आ जाता है, जो एलिमनी वाली चीजें हो रही हैं ये बहुत गलत हैं, सीरियस नोट पे। तो नहीं, लड़कियां लेकिन एलिमनी लालची पे भी हो गई मेरा, हैं, मतलब। वैसे एलिमनी पे मेरा थोड़ा सा बैलेंस व्यू है। पता है कहीं हम्म। केसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है औरतों को सपोर्ट करना आफ्टर मैरिज। लेट्स से 15-20 साल एक औरत ने मैरिज पे दिए, हाउसवाइफ हम्म। थी और पूरी फैमिली को सपोर्ट किया, अपना करियर भी सेक्रीफाइस कर दिया इन सपोर्ट ऑफ फैमिली। तो अब जब हम्म। ब्रेकअप होगा या शादी हो, ओ सॉरी, डिवोर्स होगा ना, तो फिर लड़के की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको थोड़ा सपोर्ट हम्म। प्रोवाइड करना फाइनेंशियली। उस केस में आई हम्म। एग्री। लेकिन ये जो हाँ। 6-8 महीने के बाद लड़कियां डिमांड कर रही है ना एलिमनी, मतलब अभी तो तुम हम्म। जॉब कर रही हो। मतलब कितने ऐसे हम्म। केस हैं इंडिया में जहां लड़की वर्किंग है, तब भी फिर डिमांड हाँ कर रही है 1-1 साल के डिवोर्स के बाद। यार, तो उनका उसमें ना इट वो डजंट मेक बन गया सेंस है, टू मी। क्योंकि ना उनका बिजनेस ही यही बन गया है। वो एंटर इसलिए करती हैं शादी में, क्योंकि वो मतलब पूरी प्लानिंग होती है कि हम शादी करेंगे, हाँ। एलिमनी लेके हम भाग जाएंगे। मतलब एक रिसेंटली एक मैंने न्यूज सुनी है, एक लड़की के 25 डिवोर्स हो चुके हैं, 25। और वो पकड़ी गई है लड़की, वो मतलब 2 या 3 साल में 25 शादियां कर चुकी है और सबसे एलिमनी लेके भाग गई है। तो लड़कियों का हम्म। बिजनेस ये बन गया है, कहीं से वो सामान उठा के भाग जाती हैं, कहीं से गाड़ी की डिमांड करती हैं। मतलब सच में हमारे जानने वाले में हमारे नेबर था, जहाँ हम पहले दिल्ली में रहते थे, वहां पे केस हुआ था। वो बंदी गद्दे तक उठा के ले गई थी, मिक्सी भी उठा के ले गई थी, कि सब कुछ मेरा है। तो उनका बिजनेस ही ये बन गया है, तो ये बहुत गलत है। मतलब अगर सही केस पे एलिमनी आप मांग रहे हो, आपका बच्चा है, आप वर्किंग नहीं हम्म। हो, आपने पूरा लाइफ दे दिया अपने हस्बैंड को, वो चीट कर रहा है आप पे, किसी वजह से शादी टूट रही है, तब आप मांगो, आपको चाहिए पैसे। बट आप 8 महीने की शादी में नहीं बोल सकते हो आपको एलिमनी चाहिए, जबकि गलती भी आपकी है, क्योंकि आप एंटर ही इस माइंडसेट से कर रहे हो कि हम पैसे लेके गायब होना है। तो ये बहुत गलत है, और लड़कियां कर रही हैं ये चीजें। और शादी हाँ। पे तो और हम आएंगे, लेकिन अभी हाँ। ना एक डेटिंग पे भी बात करते हैं। जो ये हम्म। हमेशा कल्चर रहता है ना कि इस लड़का ही पे करेगा डेट पे जाके, सारा खर्चा मैं हम्म। उठाऊंगा, ये नहीं देखो सही लगता। नहीं नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मतलब अगर मुझे तो, तू रिलेशनशिप में होगी तो तू 50-50 पे करती है, राइट? हाँ हाँ, मतलब देखो, पता है ऐसे होता है कि आप कुछ 50-50 मान लो। लड़कियों का ना रहता है कि हम किसी कैफे में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो लड़का बिल पे करे। मतलब एक एक होता है ना कि एक बेसिक ह्यूमन वो चीजें, अगर आप वो भी चाहते हो तो आप लड़के को भी गिफ्ट्स दो, कभी पैम्पर करो, आप लड़के के लिए कभी कोई सरप्राइज प्लान करो, ठीक है? तो आप अपना कुछ तो प्रोवाइड करो लड़की को। अब फिफ्टी हाँ, फिफ्टी अगर ऐसे भी हो सकता है। लड़का जेस्चर हाँ दे रहा है तो तुम भी दो ना।
हाँ, तुम भी तुम भी मारो। दो, तो तुम भी करो। और मुझे तो ऐसे लगता है यार कि जब लड़का ही सब कुछ करता है ना, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं न कहीं डाउन होती है। मतलब पता है, लड़के का ना हम्म कंट्रोल आ जाता है कि देख, मैं तेरे लिए पे कर रहा हूँ, मैं ही सब चीज़ें कर रहा हूँ। हम्म। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पे करना चाहिए कि आपका अपना कोई वॉइस हो, अपना कोई स्टैंड हो। मैरिज के बाद डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बट डेटिंग कल्चर में, डेटिंग में तो यार आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पे करना चाहिए। तो मुझे तो बहुत लगता है कि 50-50 होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपका ब्रेकअप हो रहा है या लड़का छोड़ के जा रहा है, तो एटलीस्ट वो हम्म आपको ये ना सुनाए कि गोल्ड डिगर है, तू तो पैसे की वजह से थी। तो आपके पास भी कुछ होगा बोलने के लिए कि मैंने भी 50-50% वो किया है, राइट? तो बहुत ज़रूरी है अपना पे करना मेरे लिए तो। एंड एंड ना, कितनी मैंने वीडियोस देखी हैं ऐसे, यूट्यूबर जाके ना ऐसे ऐसे पूछते हैं नॉर्मली, सीपी चले गए या कहीं चले गए, हाँ। लड़कियों से पूछेंगे कि आपको आपको कितना कमाने वाला हस्बैंड चाहिए। हाँ। मोस्ट हुँ। मोस्टली लड़कियों का ये ऐसा होता है कि 10 लाख महीने का, साल का नहीं, एक ज़्यादा। करोड़ 10 लाख, एक पचास करोड़ लाख 2 करोड़ 1 करोड़, 1 डेढ़ करोड़, करोड़ 2 पाँच करोड़, करोड़ 1 करोड़ से हाँ, नीचे बात ही नहीं मतलब करती वो। और फिर उनसे पूछा जाता है आपकी सैलरी क्या है, तो वो आपके बोलती है 30,000। 25,000। और कभी-कभी तो बोलते हैं वर्किंग ही नहीं हूँ, मैं नहीं कमाती। वो ये भी हाँ, अरे बोलती मैं हैं, अपनी मैं तो वर्किंग मैं ही अपनी नहीं एक हूँ। फ्रेंड मैं अपनी एक फ्रेंड का बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा उस फ्रेंड का। तो मैंने उससे पूछा कि अभी क्या चल रहा है, काफी टाइम बाद मेरी उससे बात हुई। तो वो कह रही है बस हाँ, अभी मैं जॉब कर रही हूँ बीपीओ में। मैं डिमीन नहीं कर रहा बीपीओ जॉब्स का, पर वो ऐसे बोलती है कि हुँ, बीपीओ में जॉब कर रही हूँ। तो हुँ, अभी सैलरी कुछ खास नहीं है, 15-20 हज़ार मैं हुँ, कमा लेती हूँ। लेकिन मेरा तो एक हुँ। ही गोल है, कोई रिच ढूंढ लूंगी हाँ, बंदा कोई, हाँ। उससे शादी करके सेट हो जाऊंगी, फिर जॉब छोड़ दूंगी, मेरे को जॉब करने की क्या जरूरत है। तो लड़कियां हुँ, ना आजकल एक करियर को भी सीरियसली नहीं ले रही हैं, नहीं सिर्फ ले रही। इसी रीजन से कि लड़का तो मिल जाएगा कोई, और स्पेशली अगर लड़की सुंदर है हुँ, हुँ, तो उसको तो पूरी होप है, मैं सुंदर हूँ, मेरे को कोई रिच हस्बैंड मिल जाएगा, मेरे को करियर बनाने की ही हुँ। जरूरत नहीं है। और मिल भी जाएगा। हुँ, मिल भी जाएगा, मतलब लड़के मिल पागल हैं जाएगा भाई। आजकल सुंदर लड़कियों के पीछे। हाँ, तो एक ना मेरे को इस पे हाँ। लड़कों को भी बोलना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है? आप सिर्फ हुँ, लुक से ही अट्रैक्ट होते हो क्या? या फिर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी देखते हो कि सेल्फ इंडिपेंडेंसी या उसकी हुँ, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो सकती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है, जो कि हुँ, वर्क करके आती हैं। अगर मैं कोई जॉब या हुँ। बिज़नेस कर रहा हूँ ना, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, क्रिटिकल थिंकिंग आती ये हैं। सब बहुत हाई होती हैं। अगर कोई हुँ, काम ही नहीं कर रहा है ना, तो वो उसकी ये स्किल्स भी कम होंगी। तो हुँ, क्या एज़ अ बॉय आपके लिए ये स्किल्स भी मैटर नहीं करते अपने पार्टनर में? और साथ में हुँ, ना, जैसे आजकल केसेस आ रहे हैं ना, जैसे सोनम का केस आया था, रघुवंशी का, या फिर उससे हुँ। पहले मुस्कान का केस आया था। तो हाँ, ज़्यादा आप ना, मतलब अब मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने लुक्स पे गए हो गए या क्या गए हो गए, वो मुझे नहीं पता क्या, बट ये तो पक्का है कि लड़की को जानने से पहले उन्होंने शादी की है। ठीक है, हुँ, सही से उन्होंने जाना नहीं लड़की, क्योंकि लड़की हुँ। कैसी है। ट्रू। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जान के शादी करो, लुक्स के पीछे सिर्फ शादी मत करो। और ये हुँ, मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड में यही होता है कि लड़की की फोटो दिखाई जाती है, लड़की देख कैसी है, कुंडली मिलाई गई, कुंडली से हम जज कर लेते हैं कि हाँ ये लड़की हाँ, सही है। ठीक है, ये लड़की सही है, ये हाँ। रिश्ता सही चलेगा, तो जज करके शादी कर लेते हैं। उसके बाद फिर भगवान हुँ, भरोसे चली जाती है वो शादी, कि हाँ वो चलेगी नहीं चलेगी, वो फिर बात की बात होती है। तो ये चीज़ आई थिंक, हुँ, अगर जब आप नेचर वाइज देखोगे ना, लॉजिकली आप सोचोगे कि ये लड़की मेरे लिए सही है भी कि नहीं है, जो आपके डील ब्रेकर्स हैं क्या वो हुँ, तो नहीं है इसमें, तो उसके बाद आपको फिर थोड़ा सा ना आप सोचोगे। लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अच्छे अच्छे पैसे वाले हुँ। घर देखे हैं जिनकी बहुएं खुश नहीं होती हैं, खुश नहीं डिवोर्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे भी एग्ज़ैक्टली। होते हैं। क्योंकि इतने ना हुँ, फिल्म मैं स्टार ऐसे हैं जो डिवोर्स लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये इसलिए रेज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो लड़के हैं ना जो कंप्लेन कर रहे हैं कि लड़कियाँ हम्म आजकल तो गोल्ड डिगर्स हैं, पैसे को देखती हैं। हुँ, ये इसी वजह से है क्योंकि तुम लड़के भी सिर्फ़ लुक्स देखते हो। हुँ, ये हम्म गोल्ड डिगर एज़ अ गर्ल कैटेगरी एग्ज़िस्ट ही इसलिए करती है क्योंकि लड़के सिर्फ़ लुक्स पे जाते हैं। अगर तुम भी दूसरी बातें नोटिस करने लग जाओ ना लड़कियों हाँ, में, लाइक मैं नहीं जाता लुक्स पे, मेरे को लड़की पे और भी क्वालिटीज़ होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, हुँ, लाइक सेल्फ हुँ, इंडिपेंडेंसी, जो भी मैंने चीज़ें मेंशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हुँ, एक हुँ, आर्गुमेंट में कैसे आपको डील करना है, इसके लिए आपको एक एनालिटिक हुँ, थिंकिंग चाहिए, वो सब वर्क हुँ, करके डेवलप होती है। अब हुँ, अगर सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि लड़की सुंदर हो, तो मेरे लिए तो फ़र्क ही नहीं पड़ता वो काम करती है या नहीं करती है, और हम्म लड़की के लिए भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी कहेगी हाँ लड़का रिच है तो मैं इससे शादी कर लेती हूँ। तो हाँ, हम्म सिर्फ लड़के चेंज हो जाएँ अगर, तो ये हाँ गोल्ड डिगर यार, कैटेगरी ही
चीज कंसेप्ट ही तो बताओ खत्म हो मुझे, एग्जिस्ट। जाएगा। एक चीज हाँ। बताओ, क्या सुंदरता से ना लोगों को ये लगता है कि हाँ ये लड़की परफेक्ट है, मतलब अगर लड़की सुंदर है तो वो हर मामले में सही है, ऐसा लगता है कहीं? क्योंकि क्योंकि लड़कों अगर को देखा लगता है होगा ना, यार, शायद लड़कों को हमेशा ना, लगता अगर है। आपने देखा तू होगा बता, कि, तेरे को लगता है? नहीं नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे सीरियल में भी देखा है आपने, मूवीज में भी देखा है, तो एक जो विलन कैरेक्टर होता है उसकी एक पर्टिकुलर लुक होती है, लुक क्रिएट की जाती है ना। हम्म। और जो एक एक वो होता है, अच्छी अच्छी कोई हीरोइन होती है या फिर अच्छी कोई लड़की दिखाई जाती है, उसकी एक पर्टिकुलर लुक होती है, और मोस्टली शादियों के केसेस में लड़कियां वैसी गेटअप में आती है ना, ट्रेडिशनल गेटअप हम्म में। बहुत कम लड़की होगी जो कोई मॉडर्न गेटअप में जाती होगी। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं वो डिसेप्टिव नहीं होती है लुक्स? देख, ये मेरे लिए तो लड़के मुझे लुक्स लगता है। होती है डिसेप्टिव भाई। लाइक मैं किसी भी हाँ। सुंदर लड़की को देखता हूँ ना, तो अब मेरे पास रिलेशनशिप्स का ये रिजल्ट कह लो या जो भी है, कि जब भी मैं किसी सुंदर लड़की को देखता हूँ ना, मेरे माइंड में यही आता है कि इसमें एरोगेंस, ईगो, एटीट्यूड ये बहुत ज्यादा होगा। और ये हम्म लाइक इसका कोई डेटा वेटा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लड़कियों में ये होता है। क्योंकि खुद सोच के देखना, लड़के मरते हैं सुंदर लड़कियों पे, करेक्ट? हम्म। पागल हैं। और ऑब्वियसली फिर उनके पास चॉइसेस, ऑप्शंस बहुत होंगे। अब हम्म अगर लेट्स से मेरे पास अगर बहुत ऑप्शंस हैं, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लाइन लगी पड़ी है लड़कियों की, तो ऑब्वियसली हम्म। मेरे अंदर भी ईगो आ जाएगी ना। वही लड़कियों के अंदर हम्म। ईगो आती है। तो ये बड़ी नेचुरल सी ये चीज है। सुंदर ये लड़कियों तो में भाई ईगो ज्यादा क्यों होती है? सब ये लड़कियों तो में भाई नहीं होती निधि लेकिन। ही आंसर कर पाएगी ये। मेजोरिटी मेजोरिटी। दो केसेस हो सकते हैं, या तो तुम बोलना चाह रहे हो मैं सुंदर नहीं हूँ, या तो मेरे में ईगो है। तो मैं दोनों से क्या है मतलब, फर्स्ट या सेकंड, मैं देख, ब्यूटीफुल नहीं हूँ या सुंदर से तो ये है कि देख, ऑडियंस को लगता है ना अगर निधि सुंदर है, तो आपको पता नहीं है कि कितने फिल्टर विल्टर लगा के बैठती है ये। अरे यार। कभी रियलिटी मेरी में देख लोगे ऑडियंस ना। मेरी हाँ। हाँ, इस तो पॉडकास्ट से पहले 1.5 घंटा पहले सीन जो है ना सेटअप हुआ है ये सारा। सेटअप हुआ है। ये स्ट्रीम यार्ड का ना भी हमारा कस्टमाइज्ड एक सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर निधि का जो स्पेसिफिक टैब है उसके अंदर वो फिल्टर ऐड होते हैं। हाँ। वो जो चलो मतलब वीवो वाले फोन्स में नहीं होता। तुम इतना तो मान रहे हो कि अभी आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है, विद फिल्टर्स विदाउट फिल्टर्स, अभी आई अभी एम जैसे लुकिंग हम अभी हम जैसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं उसमें नहीं, लेकिन आफ्टर एडिट हाँ। ब्यूटीफुल। चलो कोई अब बात नहीं, मेरी ऑडियंस मेरी दीवानी है, वो समझ जाएगी क्या सच है हाँ, तो क्या क्या नहीं है। ओपिनियन है तेरा इस पे फिर? तो क्या सुंदर तभी तेरे लड़कियों को इतनी में? हेट हेट मिलती है सागर। मेरे को तो भाई ना लव मिलता है ना हेट मिलती है। मेरे पे कोई कमेंट ही नहीं आते कभी। खुद ही करने पड़ते हैं। एक एक पैट्रिक करके है कोई भला मानुस, वो कर देता है कभी कभी। भला मान। तो निधि नहीं तो यार, बता, क्या सुंदर लड़कियों नहीं में ईगो ज्यादा होती है? नहीं 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 होती। और पता है तुमने कितना ऐसे देखा होगा, नहीं, कुछ कितने हद तक तो केसेस में ट्रू हम है। बोलते हैं होती कुछ है हद तक तो यार। होता ट्रू है। है, बट देखो डेटिंग हम्म। में या रिलेशनशिप में ना, हमने कितने ऐसे केसेस देखे होंगे कि एक सुंदर लड़की एक ऐसे लड़के के साथ है जो झिंगुट सा लगता है मतलब सच में तुमने कितने देखे। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड। मैं इस पे भी एक ओपिनियन दूं। ट्रू। मैं इस पे एक ओपिनियन दूं, ऐसा क्यों है? ये भी मैंने अपनी हाँ। फ्रेंड से बात की, तो वो बोलती है कि अगर एक झिंगुर सा लड़का होगा ना, जो लुक्स में कुछ खास नहीं दिखता, और लाइक जैसे चहल हो गया। हाँ हाँ हाँ। उससे भी झिंगुट लड़की है तो ये- यार, उससे भी झिंगुट लड़के यार। हैं, तो तो सु- मैं पता तो भी नहीं कि लड़कियां लड़कियों कैसे कैसे डेट करती हैं। तो लड़कियों का ओपिनियन ये आता है इस पे, ऐसा क्यों है कि हम्म ऐसा लड़का हम अगर पटाएंगे ना, तो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये लॉयल रहेगा, क्योंकि इसके हम्म पास और कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, और मेरी जैसी सुंदर लड़की तो इसको मिलेगी ही नहीं। हम्म। ये ट्रू है। ये चहल ने हाँ, तो गलत ये प्रूफ देखो कर दिया। किसी ना किसी ना किसी हद तक ना, ये देखो लड़कियां लुक्स नहीं देखती हैं सबसे पहले। तो अगर हाँ। एटीट्यूड वाली बात आएगी या ईगो वाली बात आएगी ना, तो तुम्हें सुंदर से सुंदर लड़की ऐसे लड़कों के साथ दिखेंगी जिनकी शक्ल पता नहीं कैसी सी है, ठीक है, और तुम बोलते भी हैं, लड़के बोलते भी हैं इसको कैसे मिल गई, तूने कैसे पटा ली, ये सब चीजें पैसा ना, करके। पैसा। तो यार नहीं, कभी कभी यार सच में, इफ आई एम सेइंग झिंगुर, तो उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है, उनके पास लुक्स भी नहीं नहीं, है। ऐसे बहुत रेयर होते हैं, ना ना ना, पर कुछ होते पैसा तो हैं, होता है। होते हैं, मतलब लड़कियां ना पागल हो जाती हैं। देखो मैं बोलूंगी फ्लर्टिंग स्किल्स पे लड़कियां मरती हैं, ठीक नहीं, है, ऐसा कई मतलब केसेस तो मैंने भी देखे हैं। हमारे यहाँ पे पास में हाँ। थी एक लड़की,
वो अरे पंचर वाले हैं। के साथ भाग गई थी शादी के बाद। हाँ हाँ, अरे वो ऐसों से किस, अब देखो तुम ये सोनम का लगा लो, उसका लगा लो, मुस्कान का लगा लो, इनके हस्बैंड काफी वेल्दी थे, काफी रिच थे, और जिनके साथ ये भागी है, कोई जिम ट्रेनर या हाँ, फिर ये होता कोई है, कुछ केस में तो ड्राइवर, होता है। ये है पता है, क्योंकि ना लड़कियां मरती हैं फ्लर्टिंग स्किल्स पे, मतलब वो इतनी जल्दी बातों में आ जाती है ना, उनको अच्छा, बस आज चाहिए वो रोमांटिक चीजें, है ना, आज शाहरुख फिर खान एक वाले क्वेश्चन डायलॉग। आज फिर एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं सारे लड़कों की तरफ से जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं। हम्म। ऐसे क्या स्किल्स होते हैं, ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो लड़कियां फंस जाती हैं ऐसे लड़कों की बातों में? लड़कियां फंस बता, जाती हैं। क्या होती हैं ऐसी बातें? तो यार ये सब सोच समझ के बताना, डीएम में वही सवारियों की बातें। मतलब सोच ऐसा लड़का जिसके पास ना लुक्स है ना पैसा है, वो हम्म। भी सुंदर लड़कियों को पटा देता है। कैसे होता है हाँ, ये? एक तो देखो टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक लड़कों से लड़कियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं, ये एक स्टडी है, ठीक है, कबीर सिंह एनिमल। मतलब हाँ हाँ हाँ, लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं ऐसे लड़कों से, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट अर्ली लाइक उनकी एज में 28-30 वाली लड़की नहीं होगी, वो कर करके थक जाती है, उसको पता चल जाता है कि लड़के के पास कुछ भी नहीं है, फुकरा है, लेकिन बचपन में या फिर सच में, तो वो लड़कियां ना टॉक्सिक लड़कों से बहुत अट्रैक्ट होती हैं, जो उनको भाव भी ना दे, क्या ठीक है, होते हैं उनको टॉक्सिक थोड़ा, ट्रेट्स? टॉक्सिक ट्रेट्स वैसे तो कुछ और होते हैं, लेकिन डेटिंग कल्चर के लिए बात करें तो जो लड़का उनको टाइम नहीं दे रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है, उनको ना तो एक वो चेस करने का ना उनको वो आता है कि थ्रिल आता है कि अब ये हम इसको चेंज करके दिखाएंगे। जैसे कबीर सिंह में क्या हुआ था, वो प्रीति उसके पीछे बढ़ गई थी कि मैं तो इसको चेंज करूंगी, ठीक है, ये हम्म। गुस्से वाला है, मैं इसको शांत करूंगी, तो वो देखती भी नहीं है कि तुम्हारे लिए कितना हार्मफुल है, उनको ना एक वो अट्रैक्शन चेज मिलती है कि जो इनकंसिस्टेंट है, जो भाव भी नहीं दे रहा। डीएम में ना देखो 100 लड़के पड़े हैं लड़कियों के, जो उनको डेली हाय 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 कैसी हो, वो उनको बात नहीं करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि देख ये तो हमारे पास अगले दिन भी अवेलेबल है, 1 साल बाद मैसेज करेंगे तब भी अवेलेबल है, हम्म। तो हम उनको बात करेंगे जो हमसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है क्योंकि कि ये बहुत सुपीरियर है, क्योंकि ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, और एज अ तो गाय भी ये आपने है। अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया ना फ्रॉम अदर हाँ हाँ चीकू हाँ, बॉयज। तो एग्जैक्टली लड़की को या, लगता है हम्म। कि ये डिफरेंट है। तो लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो चाहिए ही नहीं था, ये तो हमारे ना हमारा माइंड का फकअप हो गया है, बहुत चीजें हो गई हैं, हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो उनको 5-6 साल बाद ये रियलाइज होता है, पूरे टॉक्सिक उसमें फंसने के बाद, लूप में फंसने के बाद। तो तभी जो लड़कियां होती हैं ना ड्राइवर के साथ जो भाग रही हैं, आई एम नॉट मतलब सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट ड्राइवर्स, बट जो हम सुनते हैं जो लड़कियां इतनी मतलब कोठियों से आई होती हैं तो हम्म। ये होता है यार, मतलब वो कुछ भी नहीं देखती, अपना स्टैंडर्ड नहीं देखती इट्स ट्रू, ठीक क्योंकि है, तो भाई ये पता है, मैंने जब दिक्कत है। कबीर सिंह मूवी देखी ना, तो मेरे हम्म। को जो कियारा आडवाणी का करेक्टर था, पहले तो वो हम्म। बिल्कुल रियल ही नहीं लगा। मैंने कहा ऐसी हाँ लड़कियां भी होती हैं क्या, इतनी सुंदर लड़की कियारा आडवाणी इससे जैसी। भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा होती। होती है, मतलब सुंदर, सुंदर का मैं कह नहीं सकता, हम लोग वो भी होती है सुनते होंगे, यार। बट बट इससे भी ज्यादा नाइव होती हैं लड़कियां। भाई हाँ मैं तो ये हाँ, सोच रहा बहुत था, ज्यादा। पता है, मैं तो ये मूवी देख के ये सोच रहा था कि कियारा आडवाणी जैसी जो मॉडल टाइप है, वो अगर किसी कॉलेज में होगी ना, तो लड़के इतने ऑफर मार रहे होंगे ना उस पे। लेकिन उस मूवी में सिर्फ कबीर सिंह उसको लाइक करता था। लाइक सब नहीं, करते क्योंकि थे, उसने अपना तो हक उसका डर जता लिया ना डर उस था, पे, उसके डर से, डर उसके था। डर से हाँ। उसने वो बता दिया कि ये सिर्फ मेरी बंदी है, और कॉलेज में ऐसे होता है कि जब आप एक हाँ, डिक्लेयर वो कर थोड़ा देते हो ना गुंडा कि टाइप सिर्फ भी मेरी था। बंदी है। हाँ, और लोग डरते भी इंटेलिजेंट था। थे उससे। हाँ, काफी ब्राइट नहीं तो स्टूडेंट था, तो इसलिए। निधि एक चीज बताना, एक चीज बताना, तुमने सब कह दिया कि एक टाइम के बाद समझ आ जाता है कि ये सब नहीं था। हाँ 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 हाँ। तुम्हें अगर तुम्हें आज ऑप्शन मिले बिल्कुल सेम ट्रेट, वैसे कबीर सिंह जैसा लड़का, बिल्कुल सेम, हम्म। एग्जैक्टली हम्म। सेम, ठीक है, हम्म। लुक्स में शाहिद कपूर जैसा, ठीक है, एटीट्यूड में वही कबीर सिंह जैसा, ठीक है, हम्म। सारी हरकतें, सारी आदतें, सारा गुस्सा, ठीक है, लेकिन प्यार भी उतना ही, तो नहीं यार, नहीं, तुम्हारे लिए, नॉट फॉल अरे फॉर दैट, नहीं, कसम से नहीं, अभी मैं उस, बताती हूँ क्यों। रीजन क्योंकि बताना यार, क्यों। क्योंकि निधि रीजन बहुत बताती हूँ, मैच्योर है, बहुत इंटेलिजेंट है। यही रीजन है, यही रीजन है, तुम मुझे जान नहीं पाए हो अभी तक तो और निधि यार जिन मतलब लड़कियों की बात कर रही है वो डम्ब होती हैं, वो बेवकूफ होती हैं। निधि राइट ऐसी नहीं है। निधि? एक टाइम पे निधि एक टाइम पे हर इंटेलिजेंट है। लड़की
एक टाइम पे हर लड़की डम्ब होती है, ठीक है? वो अर्ली वाले स्टेज में, तब मुझे भी टॉक्सिक लड़के चाहिए थे। मैं ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तब मुझे भी पसंद थे ऐसे टॉक्सिक लड़के, बट अब समझ में आता है यार कि वो नहीं चाहिए आपको, ठीक है? और ये कैसे बहुत समझ आने लगा तेरे को? ये कैसे चेंज काफ़ी आया? ज़्यादा पर्सनल लेवल पे हो जाएगा, बट मैं बोलूँ नहीं, कुछ कई बार ना ऐसे मूवीज देख के, पर्सपेक्टिव सुन के, आचार्य नहीं, प्रशांत नहीं, को सुन के भी ओपिनियन नहीं। चेंज होते हैं। मैं इतनी भी इंटेलेक्चुअल अब नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये रीज़न नहीं है, वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, बट आप अपनी गलतियों से सीखते हो। एक सिंपल सी लाइन में बोलूँगी, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, जब आप गलतियाँ करते हो तब आपको पता चलता है कि ये तो नहीं करना था। अच्छा, सक्षम और निधि, सागर तुमसे एक क्वेश्चन है। तेरे को याद है, एक पता नहीं कौन से पॉडकास्ट, पता नहीं हमने अपलोड किया है कि नहीं किया है, एक पॉडकास्ट हम्म। ने कहा था कि मेरे को कैसा लड़का चाहिए, शाहरुख खान और कबीर सिंह का मिक्स। मिक्स चाहिए, हाँ। हाँ, मिक्स चाहिए, मिक्स चाहिए। पूरा सब कबीर क्वालिटीज चाहिए, सिंह नहीं चाहिए। एग्रेशन नहीं चाहिए। अगर एग्रेशन हटा दूं उसमें से, नहीं, सब सब एग्रेशन भी ओके, मुझे यार, सब ओके। मुझे लड़कों पे एग्रेशन बहुत पसंद है। मुझे फिर पसंद है क्या वो फिर क्या पसंद नहीं देख, आया डोमिनेटिंग, उसका, कबीर सिंह का? पागलपन। वो एग्रेसिव के साथ पागल पागल भी था। पागल था मतलब वैसे वो। जो हरकतें जैसे की, एनिमल हाँ। में भी किस वो टाइप का करेक्टर था पागलपन? रणबीर कपूर का, वो भी नहीं, पागल एनिमल का था। हाँ, छोड़ो, हाँ, एनिमल का तो कैरेक्टर्स एक सेपरेट कर दो। हाँ, वो हाँ। वो लड़कियों को इतना शायद इतना पसंद नहीं आया होगा जितना कबीर सिंह पसंद आया था। कबीर तो सिंह क्या पागल था पा, यार। पागलपन कैसे? अरे वो जब उससे प्रीति मिलने आई थी, उसने इंजेक्शन लगा दिया था खुद को ही, और क्या-क्या हम्म। हरकतें करता था अपनी बॉडी के साथ। ये है मूवी में, क्या-क्या हरकतें करता था। मारधाड़ तो करता था कि मेरी हाँ, हाँ, प्रीति तो को देख किसने लिया। वो पागलपन है। तो ये पागलपन है। तो एग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, बट पागलपन नहीं। तो आई लाइक अगर अच्छा, एग्रेसिव मेन। पागलपन हटा दे, बाकी सब फिर ठीक था, कबीर फिर सिंह ठीक ओके। है। हाँ, फिर ओके। फिर ठीक है। एग्रेशन चलेगा। माचो यार, वो अल्फा मेल वाली क्वालिटीज़ थी उसके अंदर, तो क्या वैसा तो माचो? चाहिए। 5 फुट 6 इंच का तो माचो होता नहीं, पहली बात कोई। और वही तो। पता है, ये डोमिनेटिंग नेचर जो लड़कियों को पसंद आती है ना, कि हुँ, ये कबीर सिंह जैसी मूवीज में, कि मेरा लड़का, हम्म, हुँ। मेरा बॉयफ्रेंड तो भिड़ जाता है, मेरे पे कोई हम्म, आंख भी उठाएगा ना तो वो भिड़ जाएगा किसी पे। नहीं, ये पता डोमिनेंस है, नहीं यार। रियलिटी में, लेकिन कुछ लड़कियां इस चीज से इम्प्रेस होती हैं, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। रियलिटी में ना, मूवीज में जैसे दिखाया जाता है ना कि एक लड़का भिड़ गया, 5 लड़कों से मार दिया, रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में 5 लड़के मतलब सूत सूत के ना, मतलब लड़के का बुरा हाल कर देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये तो जो ये भी यार फिजिकल, पागलपन के उसमें ही आता है कि जहाँ आपको पता है कि आपको नहीं भिड़ना है, फिर भिड़ रहे हो, तो वो तो हाँ, पागलपन ही है। बट डोमिनेंस से मेरा मतलब है कि जब लड़का ना आपका थोड़ा मतलब आपसे ऊपर रह के आपको चीज़ें समझाता है, या ऐसे नहीं कि मेरे को ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद जो बोलेंगे बेबी जैसे आपने बोला वैसे कर लेंगे। तो येस, येस तो आपकी हर बात, तो मुझे वैसे लड़के नहीं पसंद, मुझे लड़के ही सिम्प, नहीं लगते। ऐसे सिम्प होते हैं। हाँ, तो मुझे जैसा ऐसे लड़के नहीं ज, पसंद। जो ऑडियंस मेरे को सक्षम को समझती है, हम नहीं है ऐसे सिम्प। नहीं है। ये दोनों बिल्कुल भी नहीं है ऐसे, तो भाई, ये इतने लोग बोल रहे तो होंगे ही भाई। नहीं। ठीक है, एग्री किया मैं। तो सिम्प वाला बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक डोमिनेटिंग, जो थोड़ा और ना सिम्प आपके वाला ऊपर जो बिहेव रोब जमाए। सिम्प सिम्प वाला जो बिहेवियर है ना, पता है लड़कियों को सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिला? वो देखने को मिला कहाँ? इन शाहरुख खान, इन अन हाँ, ओल्ड मूवीज, कल हो ना हो, या कुछ कुछ होता है, और ये सब, जहाँ लड़का हुँ, लड़की की हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, उसके हुँ। फीलिंग्स को, इमोशंस को इस हद तक अंडरस्टैंड कर रहा है कि लड़की कुछ सोच भी रही है तो उससे पहले लड़का समझ गया कि ये क्या सोचने वाली नहीं यार, है। कहाँ पे? नहीं नहीं, ये भाई, शाहरुख शाहरुख खान ने खान के ऐसे कैरेक्टर्स, कहाँ, कौन सा कैरेक्टर बता? भाई तू शाहरुख वी खान की ज़ारा देख ले, मूवीज़ यार। तू वी ज़ारा देख ले। वीर ज़ारा तो एक छोड़ दे, दिन, मिला ही एक बार था भाई, वो एक दिन मिला था बस। और वही, उसको छोड़। एक दिन मिला सिर्फ लड़की वो से। तो वो तो सुन तो नहीं, सही, उसके अलावा उससे मिला ही नहीं, वो सिम्प नहीं कह सकते ना उसमें आप। और बताओ तुम। सिम्प था वो। मैं बताता हूँ शाहरुख खान वी हाँ, ज़ारा में क्यों सिम्प था। सिर्फ हाँ। एक दिन एक लड़की से मिला, फ्रॉम अनदर कंट्री, उसको एक दिन इंडिया घुमाया, और उसके बाद वो उस लड़की के लिए 30 साल तक या जितने भी साल तक जेल में रहने को तैयार है, अपने कि पेरेंट्स लड़की को के साथ छोड़ कुछ के, ना हो वैसे जाए, ये हाँ, ये बहुत अपनी गलत फैमिली दिखाया को था। छोड़ के। उससे अपने इससे बड़ा माँ-बाप को जो सिम्प क्या अकेले होगा रहते भाई? हैं। और ये भी ना वीर ज़ारा में ये दिखाया था कि जो शाहरुख खान है वो उन उसको अडॉप्ट किया था, मतलब उसके रिलेटिव का बच्चे थे जब उसकी डेथ हो गई थी उसके पेरेंट्स की, तो शाहरुख खान को अडॉप्ट किया था, और उसने उन्हीं हम्म। पेरेंट्स को छोड़ के एक लड़की के पीछे 30 साल जेल में रहा। सोचा भी नहीं कि वो अकेले गाँव में हैं, वो कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। मैं उनके लिए उनका क्या अर्निंग का वो होगा आगे, है ना? तो मतलब तुम अरे एक तो लड़के के उसको थोड़ी पीछे अपने पता था पेरेंट्स 30 को साल क्यों जेल में छोड़ते हो? रहेगा वो।
नहीं, उससे ये नहीं, पूछा सब उसके था। पास कैसे चॉइस थे? थी, उससे उसके पूछा पास था, उसके चॉइस पास थी। चॉइस थी। अच्छा, मेरे को याद नहीं मतलब मूवी वो फिर यार। नहीं, उससे पूछा था कि आप बताओ, हम लड़की की, या तो अब लड़की का नाम ले लो कि आप इस लड़की को डेट कर रहे थे, ऐसा कुछ था, या फिर आप उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए आप जेल में रहो 30 साल, जब तक भी, तो जब तक वो आप चाहते हो कि उसकी शादी चलती रहे, आप उसका नाम नहीं लोगे लेकिन आप जेल में रहोगे। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने सोचा भी नहीं कि पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे गांव का क्या होगा, उसकी जॉब कर रहा था, सब चला गया एक लड़की के पीछे। और तो तो ये तो गलत है। और एक रब ने बना हम्म। दी जोड़ी, ठीक है, इस पे बात करते हैं थोड़ी। हम्म। उस मूवी उस मूवी में देख, हाँ। पहली बात तो वो इग्नोर हम करते हैं कि अनुष्का शर्मा जान ही नहीं पाई थ्रू आउट हिज हर रिलेशनशिप कि वो दो जने सेम है। मतलब उनकी आवाज, हाँ। शक्ल, बस एक मूंछ हटा दी तो हाँ। उस लॉजिक को साइड रख के बेसिकली अनुष्का शर्मा उस पे चीट कर रही थी, हम्म। राइट? तब भी इतना हम्म। महान था देवता टाइप शाहरुख खान का रोल कि वो उस चीटिंग को इग्नोर करके अपने अंदर फ्लॉज देख रहा था। अच्छा, मेरे हाँ। अंदर कुछ हम्म। फ्लॉ होंगे कि वो मेरे से चीट कर रही है, हाँ। हाँ। जबकि उसके साथ वो हर बर्ताव सही कर नहीं रहा बट था। मैं तेरे को क्यों पूछा, मैं तो बताता हूँ। जैसे कुछ ऐसी मूवीज हैं, जैसे दिल तो पागल है, या फिर कोई ऐसी मूवीज है ना उसकी, है ना, तो उसमें उसमें वो कैरेक्टर नहीं था उसका, उसमें दिल तो उल्टा पागल है दूसरा कौन सी कैरेक्टर था। मूवी है? मैंने देखी नहीं। दिल तो पागल है करके मूवी नहीं है कोई, है दिल ना तो शाहरुख मूवी, खान दिल की है वो, चाहता जिसमें, है, हाँ हाँ, मैंने भी शाहरुख नहीं खान देखी की नहीं नहीं, नहीं थी। है दिल वो। चाहता है तो आमिर खान की है। दिल तो पागल है जिसमें मैंने देखी नहीं। जिसमें वो दिल तो पागल है करके मूवी है जिसमें ऐसा नहीं है। और एक और मूवी है ना जहाँ पे काजोल भी होती है, रानी मुखर्जी भी होती है ना, वो वही तो है शायद से दिल तो पागल है। दिल तो पागल है, नहीं, दिल दीवाना है। हाँ ये वो हमने देखी उस नहीं है। उस मूवी का सॉन्ग है। मैंने देखी थी भाई हाँ, ये। मैंने तो भी नहीं उसमें भी देखी। आई थिंक ऐसा ही है कि काजोल के साथ उसकी फ्रेंडशिप वगैरह होती है, वो सब होता है, वो रानी के साथ वो शादी कर लेता है, बाद में वो मर जाती है, देन काजोल, अरे मतलब वो कुछ ऐसा कुछ उसका होता कैरेक्टर है, दिखाई नहीं है। हाँ कुछ कुछ हाँ होता हाँ, है, हाँ। मतलब अब वो कैरेक्टर्स वगैरह जैसे बिल्ड किए जाते हैं, बट मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो सिम की कैटेगरी में आता होगा ऐसे हाँ, तेरे तो। नहीं यार, अकॉर्डिंग बॉलीवुड में कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें सिंप दिखाया गया है? रब ने बना दी जोड़ी वैसे तो। हाँ, रब ने बना तानी दी जी, जोड़ी, तानी हाँ, जी। एक एक है, हाँ। वो एक है। रानी जी, हाँ। रानी जी। तो फिर तानी जी को तो भी रब दिख जाता है। और कौन सी मूवी है यार ऐसी? महानता और देखिए उसकी। और उस मूवी में ना एंड में जो डांस परफॉर्मेंस देते हैं, कोई हम्म। एक्सप्रेशंस नहीं, कोई ऐसे स्पेशल मूव्स नहीं, फिर भी वो जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लव इतना प्योर था। सिर्फ इतनी गंदी मूवी लगी ना सिर्फ मुझे वो। अच्छी तो थी यार, एंटरटेनिंग तो थी। लॉजिक को साइड रखे, एंटरटेनिंग तो थी। सबसे जब हमने बकवास देखी मूवी थी थी वो। उस टाइम पे तो हम लॉजिक साइड पे रख के देखते थे। सच में यार, तब तो शाहरुख खान ही चाहिए था, वैसे ही लड़का चाहिए था, अब नहीं चाहिए। आज के टाइम पे तो भाई कोई मूवी देख लो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या बनाई थी। सबसे अनलेस तुम बेस्ट बहुत भाई, ही क्लासिक मूवी देख रहे सबसे भाई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, सबसे बेस्ट मूवी। हो। देखिए देखी नहीं हमने। मैंने। इसे देखी भी नहीं है, बकवास कर रहा है। तारा अच्छा वैसे सतोरिया का बताओ। जो रोल था उसमें। यार नहीं, मुझे बताओ कि एक ऐसी मूवी बताओ जहाँ पे लड़का आइडियल है, कि लिटिल बिट ऑफ डोमिनेंस, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, रियल है, थोड़ा सा केयरिंग। रियल है बागबान। ना? हाँ। हाँ, कौन? अमिताभ बच्चन। तो कोई लड़का बताओ ऐसी कौन सी मूवी में है। जिसमें लड़का थोड़ा डोमिनेंट है, नहीं मतलब परफेक्ट, जिसे बोलते हैं ना कि एक ऐसा परफेक्ट है। आइडियल पार्टनर होना चाहिए, सिम भी ना हो, स्मार्ट भी हो, आपको डांटे भी, प्यार भी देख, लेकिन सबसे बहुत करे, सबसे ऐसा। रियल करेक्टर जो मेरे को अब तक लगा है ना, ऐसा करेक्टर जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, वो था रणबीर कपूर इन वेकअप सिड। हाँ यार, सच में। मतलब मैंने इतना, देखी नहीं यार वो, मैं देखूंगा मैं। यार वो यार मस्ट तुम वॉच वेकअप मूवी सिड है। नहीं देखी सकते, हम मस्ट वॉच। हम्म। और मतलब एक बोलते हैं ना कि रणबीर कपूर को भी हटा दो, उन्होंने पूरा रिलेशनशिप को जिस तरह से दिखाया है ना, कि हम्म, जो होता है रिलेशनशिप सच जो में, वो होता है। उसी मूवी में दिखाया है। हाँ, आपको प्रॉब्लम्स, ये मैंने हम्म। एक और मूवी भी देखी थी, ऐसी कौन सी मूवी थी जहां देख के लगा था कि ये होते हैं रिलेशनशिप्स। आफ्टर तुमने नहीं देखी होगी शायद, एक हॉलीवुड मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है। उसमें हार्डन और टेसा का जो रोल है, सबको देखनी चाहिए। तो वो दिखाते हैं यार कि लड़ाइयाँ भी होती हैं, कभी लड़का ऊपर होता है, कभी लड़की, मतलब एक वॉइस रेज करते हैं, तो कभी लड़कियां अपना ओपिनियन हम्म। रखती हैं। तो होता है ना ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ऐसे नहीं होता कि आप, एक लड़का मिल गया, वो आपको हाँ हाँ किए जा रहा है और इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, पूरी कायनात जुट जाती है, तो ऐसे वाला प्यार तो होता ही नहीं है।
तो वेकअप सेट बॉलीवुड मूवीज में बहुत अच्छा नहीं, एग्जाम्पल काफी है ट्रू इसका। करेक्टर था भाई। उसके काफी बाद ट्रू सबसे रियल करेक्टर था अमिताभ बच्चन इन बागबान। कौन सा वो तो कौन मुझे सा है भाई, कौन अमिताभ मुझे सा मुझे बच्चन इन बागबान। बात मतलब जो आइडियल हस्बैंड होता है ना, कोई कंप्लेन नहीं वाइफ से, वाइफ भी परफेक्ट, मतलब उनसे परफेक्ट कपल हो ही नहीं सकता। तभी तो अरे वो अल्लाह जब कोई खुश सीढ़ियों है। में होता है, जब वो सीढ़ियों में होता है, उसकी वाइफ चाय रख देती है, वो चाय बनने के लिए रख देती है, और जैसे ही वो नॉक भी नहीं करता, वो गेट खोल देती है और चाय भी रेडी हो जाती हम्म है। तो ये वाला मतलब प्यार। परफेक्ट। देख, माँ बाप हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन वाले जो करेक्टर थे दोनों, और बेटे और बहू सलमान खान और उसकी जो बीवी थी, मतलब हम्म, फैमिली में अगर ऐसे 4 करेक्टर हों, तो फैमिली में कोई इश्यू आ ही नहीं सकते, कोई लड़ाइयाँ नहीं हो सकती। बेटा इतना बिल्कुल। परफेक्ट है कि वो सुबह उठ के पूजता है, पूजा करता है आरती के साथ, फोटो फोटो और रखे। बहू भी पूजा कर रही है। मतलब ऐसा अगर कोई फैमिली डायनामिक हो ना, तो कुछ नहीं चाहिए और। हम्म, सही बात है, सही बात है। तो हम्म। वापस टॉपिक पे आते हैं। हम बह गए थे थोड़ा। थोड़ा मूवीज में हम बह गए। तो नहीं तो क्या यार, टॉपिक था हमारा वैसे? लड़की लड़की अच्छा, ऐसी कोई मूवी है बॉलीवुड में जहाँ लड़की को गोल्ड डिगर दिखाया गया है? हाँ यार, बहुत सारी होंगी। बहुत है। लेट मी, कौन बहुत सी है? होंगी। बहुत है, एक आ, बता दो कोई। फिर सोचने दो, सोचना गोल्ड पड़ता डिगर है, जो सोचना करनी पड़ता है। है। चैट जीपीटी से पूछो ना, बहुत सारी होंगी यार, हमने देखी भी हैं, वो रिकॉल नहीं हो रहा बट। आलिया हाँ भट्ट इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1। नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो गोल्ड डिगर नहीं बोल सकते यार, वही वाली बात आ गई कि डिग होना भी, गोल्ड होना भी चाहिए डिग करने के लिए। तो अबे वो नहीं, पहले वो वरुण धवन की गर्लफ्रेंड थी, जिसके पास बहुत पैसा हम्म, था। और जब सिद्धार्थ बट मल्होत्रा वो जीत गया ट्रॉफी, तो नहीं वो नहीं उसके साथ हो यार, ली। देखो ट्रॉफी जीतने से आप पास गोल्ड नहीं आ जाता है, राइट? आप अमीर नहीं बन जाते उसको हो ट्रॉफी फ्यूचर जीतने से। कैपेबिलिटी समझ आ गई ना कि ये बंदा तो कमाएगा। शी वो स्मार्ट, वो स्मार्ट थी यार, ये तो होना भी चाहिए यार। आप देख के करो भाई, शादी किया एक लड़का इतना कैपेबल है कि वो कुछ कर सकेगा, तो आप झिंगुट लड़कों के साथ मत क्यों भागो, ये भाई, तो आप स्मार्ट भी है। आप कैपेबल हो ना, लड़का नहीं, अच्छा होना दोनों चाहिए, नेचर कमाओ अच्छा। यार, दोनों। यार नहीं, हाँ। देखो मैं अगर खुद कमा रही हूँ ना, तो मैं नहीं करूंगी शादी जिसका कोई पैशन नहीं है, ड्रिवन नहीं है, वो तो मैं नहीं एक चीज करूंगी, बताओ ये निधि, ऑब्वियस। निधि, हम्म। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम, मतलब तुम एक्सपेक्ट तो ठीक है, तुम आइडियल हो, तुम तो, हम्म। है ना, सही हो तुम, हम्म। है ना, लेकिन तुम क्या, परफेक्ट। अगर तुम्हारे, नहीं नहीं, हाँ, परफेक्ट, तो तो लड़का जो तुम्हें पसंद करेगा, है, तो तुम्हारे अंदर वो ये देखेगा कि तुम फाइनेंशियली केपेबल हो, तभी तुमसे हाँ शादी हाँ यार, करेगा। आजकल के लड़के देखते हैं, नहीं नहीं, कौन ऑनेस्टली। देखता है? सक्षम अरे तू देखता है? फाइनेंशियल फाइनेंशियली नहीं देखते, मैं बता रही हूँ, मैं अबे डिफरेंस बता यार। रही हूँ। देखो, फाइनेंशियली वो नहीं देखते हैं। ऑडियंस में जितने भी लेट मी लड़के हैं, क्लियर, नहीं नहीं, हाँ, पहले लेट मी आप निधि को क्लियर, रिप्लाई करो। आप निधि के बड़े फैन हो, नहीं, लेट मी पहले आप स्पीक, ये लेट चीज मी क्लियर स्पीक करो। ऑन माय भाई, हाँ। बिहाफ, लेट मी मैं स्पीक। बताता हूँ, लड़कों का ना एक्सट्रीम है, ठीक है, या तो लड़की या तो कोई भी ना कमाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो उसका बाप इतना पैसे वाला होना चाहिए कि मुंह पे फेंक के मारे हाँ। पैसे, उससे हाँ, अलग कि नहीं लड़के हाँ है। की भी लाइफ हाँ शॉर्ट हो लड़कों जाए। को लड़कों को हाँ, दो ये है, चीजें मैं वही बोल चाहिए। रही हूँ। एक्सट्रीम। ठीक है। और देखो सेकंड ना, जो मेरी टाइप की लड़कियां हैं, ठीक है, जो देखती हैं हाँ। पैशनेट कितना है अपने काम के लिए, ड्रिवन है या नहीं है, वट एवर, हम्म। उसकी मतलब कितना कैपेबल है कुछ करने के लिए। तो अब जो मैं क्वालिटीज देख रही हूँ ना, अगर मुझे ऐसा लड़का चाहिए, भले ही रिच ना हो, मुझे मर्सिडीज में ना घुमाए, इट्स ओके चलेगा, लेकिन अपने लिए ठीक ठाक करे, तो वो लड़का ना, आजकल ऐसे लड़के लड़कियों में भी देखते हैं, जैसे सागर ने बोला कि वो देखता है कि लड़की करती क्या है, कुछ करती भी है या नहीं करती है। तो लड़के भी ये क्वालिटीज तो आजकल देख रहे हैं कि वो करियर को कितनी इंपॉर्टेंस देती है, गोल्ड डिगर ज्यादातर तो लड़के नहीं, नहीं, तो नहीं बट देते। सागर, तेरे तेरे लिए है, ये पॉइंट है, तू खुद बता कि केपेबल हाँ होनी हाँ चाहिए वो, फाइनेंशियली, हाँ हाँ, है फाइनेंशियली, है मेरे लिए है। है, मैं उसके लिए है। इंटेलिजेंस नहीं कह रहा फाइनेंशियली मैं। भी। देख, हाँ आजकल नहीं के है, टाइम पे ना, ये हाँ। है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल खर्चे बहुत हैं, ठीक है? हुँ, आपको अच्छा हम्म। लगता है अगर आपका पार्टनर भी ना आपके एक्सपेंसेस को शेयर कर रहा नहीं, तेरा एक हुँ। क्राइटेरिया है वो, है। कि हाँ। हाँ, हाँ, मेरा है। है। लाइक मुझे अरे एक मेरी भी सक्षम बातें होती है मेरे फ्रेंड्स से या लड़कों से, वो बोलते हैं ये चीज़ कि हमें लड़की वर्किंग चाहिए, उनकी है डिमांड कि हमें और लड़की सिर्फ वर्किंग पता चाहिए, है, वो क्योंकि और वो सिर्फ वो इसलिए मुझे भी भी, नहीं, वो और
वो और मुझे ना, भी वो चीज़ मेरी भी प्रेफरेंस में आती और है, मैं लेकिन क्लेरिफाई कर दूं। हाँ वो हाँ उसका रीज़न अलग है, हाँ हाँ, मैं क्लेरिफाई कर दूं रीज़न अलग पहले। है। हाँ। हम्म। सिर्फ इस रीजन की वजह से भी नहीं कि मेरा फाइनेंशियल बर्डन वो भी शेयर करे, पर हाँ। हम्म और भी रीजंस है। जब आप वर्किंग होते हो ना, जब आपका कुछ करियर या पैशन या एम्बिशन होता है, तो आपकी पर्सनैलिटी ही अलग होती है। हम्म पॉइंट वही है, एग्जैक्टली माई पॉइंट। जब कोई लड़की देखती है कि फाइनेंशियली, जब तुमने कहा कि केपेबल हो, तो ये माइंड में नहीं आता ना फिर कि वो फिर उसकी, अगर अगर वो फाइनेंशियली केपेबल होगा तभी वो मतलब इतना ग्रोथ में इंटरेस्टेड होगा और कुछ ना कुछ लर्न करने में इंटरेस्टेड होगा। ये सब हम नहीं देखते ना। फाइनेंशियली यार केपेबल का इसमें मतलब लड़की के पर्सपेक्टिव से देखो, लड़की सोचती है पता तो है यही देखती है लड़कियां कि क्यों सोचती है, घर मैं चला सकता बताती है कि हूँ। नहीं वो। नहीं, सक्षम हम्म। देखो ये होता भी है। अब मान लो कि मैं 20-25 साल रही हूँ अपने घर में, ठीक है, मुझे ना एक लाइफस्टाइल मिला है। अब मान लो मैं हम्म। वर्किंग हूँ, ठीक है, मैंने जो अपने लिए किया है मैंने खुद नहीं किया है, बट जो ऐसी लड़कियां हैं जहाँ पे लड़कियों को अलाउड भी नहीं है जॉब करना, ठीक है, काफी ऐसे कास्ट होती है गांव में लगा लो, वहाँ लड़कियों को अलाउड नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स ना उनको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं, ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि हम्म। वर्किंग नहीं है तो हम इसको कुछ लेके नहीं देंगे, उनके लिए पूरा करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ना शादी के बाद लड़की को घर छोड़ना पड़ता है, लड़के को नहीं छोड़ना पड़ता। यार, अब जहाँ लड़की पे अलाउ नहीं कर रहा ना काम करना, इट हम्म, इज ओके, ये एक्सपेक्ट करना हाँ, कि जो हाउस वाइफ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसके तो, वहां तो लड़की ये उसके कहेगी ना कि लड़का उसके केपेबल है बाद भी तभी मैं तो हाउस। बताती हूँ, हाँ। देखो उसके बाद भी मैं बताती जहाँ हूँ। पे वो अब मान बैरियर लो नहीं हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो मैं वर्किंग हूँ, ठीक है, अभी मैं वर्किंग हूँ, बट एक ना मुझे ऐसा लगता है अभी तक कि एक हम्म। जो बच्चों के साथ आपका होना 5 या 6 साल तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मैं प्रेफर हम्म। करूंगी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो अभी मैं जितना मर्जी इंजॉय कर लूँ, काम कर लूँ, मैं बिजी हो जाऊं या वट एवर, बट शादी के बाद मेरा ये है हम्म। कि मुझे 6 साल सिर्फ अपने बच्चे के साथ रहना है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं अपना घर हम्म। छोड़ के आई हूँ, मैं हम दोनों का बच्चा पाल रही हूँ, मतलब हम वो परवरिश कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं आएगा, और आपको पता नहीं है कि आपके इन लॉज भी कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, वो आपको जॉब करने देंगे नहीं करने देंगे, है ना, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपको उनके साथ कितना टाइम लग जाता है पूरे रूटीन में, क्योंकि मैं उस टाइप की हूँ कि मुझे अपने घर में अपने बच्चों में इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो मेरी हम्म। प्रेफरेंस रहेगी कि मेरा हस्बैंड इतना कमाता हो, एटलीस्ट मुझे लग्जरी प्रोवाइड ना करा सके। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मर्सिडीज में घूमना है, मुझे हॉलीडेज पे जाना है हर साल, दोस्त मतलब हर साल में दो हम्म। तीन बार, बट मुझे इतने लड़के में वो कैपेबल होना चाहिए कि शादी के बाद वो मेरे बच्चे का और मेरा और पूरी फैमिली का ध्यान रख सके, ठीक है। तो मैं नहीं कर सकती शादी मैं वही कह रहा ऐसे हूँ ना कि लड़के से। वहां पे एक मतलब कुछ भी हो रीजन, वैलिड हो चाहे हाँ इनवैलिड हो, वो नहीं हाँ मैं कह रहा कि वैलिड है या इनवैलिड है। हाँ मैं ये कह हाँ, रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि ये बैक ऑफ द माइंड ये मोस्टली लड़कियों के रहता ही रहता है रहता है यार, ये तो कि रहता है, कि पैसा रहता है। उनका जो पार्टनर है, उनको वही चाहिए जो कि केपेबल हो, जो कि अच्छा कमा सकता हो या हम्म, कमा रहा हो। हाँ, हम्म, तो रहता है ये चीज रहता है। शायद। हाँ मतलब हम्म। रहना नहीं, देखो अगर आप एक लव हम्म। मैरिज अब वो करते हो या आप रिलेशनशिप सही में हो। गलत वो लोगों के ऊपर है, जो जो हाँ देख रहा है, उनके ऊपर है कि वो उनके लिए सही है या गलत है। ठीक है, हो सकता है हम्म, हमारे लिए सही हो सकता है हमारे लिए गलत हो। ठीक है, वो अपना नहीं गलत पर्सनल भी ओपिनियन है होता सबका। है यार, पता है क्यों हाँ, गलत भी होता है, लेकिन क्योंकि ना लड़कियां हम्म। 5-6 साल डेट करती हैं लड़कों से, 6 साल हाँ। 7 साल, और बाद में बोल देते हैं कि मेरे को तेरे से शादी नहीं करनी क्योंकि उनको रिच लड़का मिल जाता है। तो दिस इज वेरी हम्म। रॉन्ग। जहां आप एक हम्म। रिलेशनशिप में हो, आप 6 साल लड़के से मतलब पूरा आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, और आप छह हम्म। साल बाद 5 साल बाद बोलते हो कि मेरे को ब्रेकअप करना है क्योंकि उसको एक रिच लड़का मिल गया है। तो दिस इज वेरी रॉन्ग, जहाँ पे सिर्फ हम्म। पैसा ही फाउंडेशन है या लुक्स ही फाउंडेशन है, तो ये बहुत गलत है कि सिर्फ पैसा मत देखो, लड़का कैपेबल है या नहीं है। क्योंकि देखो अगर मेरे को ऐसे लड़के से प्यार होता है जो अभी नहीं कमा रहा है, बहुत कम कमा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये कमाएगा अगले 5 साल में 6 साल हम्म। में, तो मैं एंटर करूंगी क्योंकि मुझे वो लड़का पसंद हम्म। है कि वो नेचर क्या है, ये सब चीजें हैं। तो ऐसा माइंडसेट होना हम्म। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट वही है ना हम्म कि अ, लड़कियों के लिए, मोस्टली लड़कियों के मैं बताऊं कि मोस्टली जो सोचती हैं ऐसा, है ना, हम्म जिनके हाथ में डिसीजन होता है अपना, जहाँ पे घर वालों के हाथ में नहीं होता, जहाँ पे खुद वो हम्म डिसाइड कर रहे होते हैं कि हाँ मेरे को एक रिलेशनशिप में हम्म आना है या शादी में शादी करनी है, उनके माइंड में ना क्राइटेरिया यही रहता है। और
मेन रहता है। क्राइटेरिया यही रहता है कि क्योंकि हम्म उनको ये होता है कि मैं शादी के बाद ना, क्योंकि मोस्टली मेरी ज़िंदगी कटनी है उसके बाद, शादी के बाद। शादी से पहले तो क्या, हम्म 25 साल मेरे माँ बाप ने जैसे पाला मैं पल गई, ठीक है। उसके बाद हम्म मेरे मेरे पास 50-60 साल है कम से कम, है ना। हम्म तो उस केस में कि मेरी लाइफ अच्छी बीतनी चाहिए शादी के बाद, है ना। हाँ, तो ये बैक ऑफ द माइंड रहता है। जैसे मैंने बता रहा ये था कि रहता है। मैंने रेडिट पे पोस्ट डाली थी, कमेंट आया था वहाँ पे कि जो हम्म भी हो मेरे भगवान मेरे को अगले जन्म में ऐसी घर में पैदा करना जहाँ पे जनरेशनल वेल्थ हो, रिच हो हाँ, कर। ये तो ये लड़कियों में बैक है ऑफ द यार, माइंड रहता काफी है। है। हम्म। हाँ, पैसा बट क्या देखती तो हैं वो। बट मुझे और लगता क्या है कि ना तुम्हें ये ये लगता है कहीं कि ना कहीं लड़कियों, एक मिनट सागर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लड़कियों को ना बैक ऑफ हमेशा ये इसके कारण लगता है कि वो इनकेपेबल है या कम केपेबल है लड़कों से, इसी माइंडसेट के हम्म कारण। आप बोल हाँ। सकते हाँ, लाइक मेरे को ये लगता है कहीं ना कि जो ओवर डिपेंडेंसी है ना, कि हस्बैंड मेरा कमाता हो, हम्म ये रोक रहा है वुमेन को भी टू परस्यू अ करियर हाँ, और इंडिपेंडेंट बिकमिंग बनने सेल्फ हैं। से। इंडिपेंडेंट। हाँ। हम्म आपको ना ये समझना है कि एक करियर को फॉलो करना इज नॉट ओनली हम्म। टू मेक मनी। या ये आपकी ना हम्म। लाइफ को भी एक पर्पस देता है। जो मैं हाँ काम कर रहा हूँ ना, अगर मैं वो काम करना छोड़ दूँ तो मेरी लाइफ बहुत शैलो है, बहुत हॉलो बन जाएगी, एटलीस्ट फॉर हाँ, मी। हम्म। ट्रू। तो एक हम्म प्रोफेशन करियर ना आपकी लाइफ को एक ऐसा मीनिंग देता है जो आपको और कोई चीज नहीं दे सकती। तो हम्म। एक करियर होना, आई एक एग्री। एम्बिशन या पैशन होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर हम्म बॉयज, फॉर एवरीवन, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, हम्म। स्पेशली हम्म फॉर हम्म। द टाइम्स वी लिव इन राइट नाउ। या हम्म। तो ये परस्यू करो, हो सकता है चलो आपका ठीक है ये माइंडसेट है, और मैं इस माइंडसेट को सही भी मानता हूँ कि क्योंकि शादी के बाद ना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं फॉर अ वुमेन वही मैं बोल रही टू थी। हाँ। टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ फैमिली। ठीक है, तो हम्म उसमें काफी बर्डन आता है। हाँ, लेकिन आप अपना कुछ पैशन, एम्बिशन, हॉबी उसको फॉलो करो, छोड़ो आपकी मत। हम्म। पर्सनालिटी शेप होती है वैसे ही। बहुत शेप होती है। हुँ। आपको एक ओपिनियन स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बोलूँगी कि क्योंकि ना हमारे इंडिया में अभी ये है कि लड़ माना जाता है काफ़ी फैमिलीज़ में या काफ़ी लोगों भी में ये थिंकिंग है कि लड़कियाँ नीचे होती हैं, लड़के ऊपर होते हैं, राइट? काफ़ी इंडियंस में माना जाता है कि लड़कियों का खुद का स्टैंड नहीं होना चाहिए, लड़कियाँ हम्म। डाउन होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो जब तक आप उनको प्रूफ नहीं करोगे ना कि आप खुद से कुछ कमा सकते हो, खुद से कुछ बन सकते हो, तो आपकी पोज़ीशन नीचे ही रहेगी। तो ये पैट्रियार्की हाँ। चेंज करने के लिए फेमिनिज्म को अच्छे वे में प्रमोट करने के लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अर्न करो, और आपका खुद का एक वॉइस हाँ, हो, ओपिनियन। यही माइंडसेट भी कहीं ना कहीं फेमिनिज्म हुँ, में भी हिंड्रेंस है। फेमिनिज्म क्या है हुँ, कि एक हुँ। बैलेंस में लाना मेल एंड हाँ, फीमेल पॉपुलेशन को, है इक्वल ना। अपॉर्च्युनिटीज़, फेमिनिज्म इज नॉट इक्वल अबाउट कि राइट्स, या उनको अब मेल ऊपर से अलग जाना है। रखना। हाँ, हाँ। इक्वल, तो हाँ। हाँ, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि अच्छा कितनी लड़कियां ऐसी हैं तुम्हें लगता है, अगर फॉर एग्जांपल एक लड़की 2 लाख रुपए महीने का कमा रही हो, ठीक है, अपने से कम वाले को कोई लड़की पसंद करेगी? जो सपोज कोई 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो या 50 हजार रुपये महीने का कमा रहा हो, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली साउंड हो, ठीक है। लड़की का हाँ। हो सकता है कि किस्मत अच्छी रही हो, अच्छी जॉब लग गई हो, हो सकता हुँ, है हुँ, लड़के हुँ, के पास हुँ। आइडियाज अच्छे हो, वो उस तरह से हाँ, ब्रेक थ्रू बाद उसको में ना हो मिला हो। जाएगा, हाँ। हाँ। तो कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो एक्सेप्ट करने को रेडी होंगी ऐसे लड़के को? बहुत कम मेरे हुँ, हिसाब से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ना लड़कियां अपने आप को कम केपेबल मान लेती है उस केस में, कि हमें हाँ, हाँ, हमेशा हमसे ज्यादा केपेबल लड़का ही चाहिए, ट्रू। है ना। ये तो चेंज होना ये कहीं चाहिए। ना कहीं ये ये फेमिनिज्म चेंज में होना हिंड्रेंस है, चाहिए। हिंड्रेंस है हाँ, इसी हाँ। माइंडसेट में। हम्म। हुँ, और स्पेशली फॉर अ कंट्रीज ग्रोथ ना, अगर देख के चलो आप, जो एक जेंडर 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफ एंटायर हाँ। पॉपुलेशन, उसके लिए प्रोग्रेस हुँ, करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो प्रोग्रेस नहीं करेगा ना, तो कंट्री हाँ। भी प्रोग्रेस नहीं करेगी। हाँ। हुँ, तो इसीलिए हम ना बार बार बोलते भी हैं कि जहाँ पे अपलिफ्टमेंट की जरूरत हम होती है, बहुत ज़रूरत है यार हमारी सोसाइटी में, ठीक है। हुँ, और उसके साथ साथ ना हर तरह के माइंडसेट अगर मेल्स के अंदर चेंज करना ना, तो फीमेल्स के अंदर भी ना अपने प्रति ही माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ठीक है। ज़रूरी है, हाँ। उसी से ही अब कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपना या भला करो, मतलब हुँ, सबसे पहले लड़कियों को ये स्टार्ट करना पड़ेगा सोचना कि यार अपने पैर पे स्टैंड होके मैं कैसे। हाँ, हाँ। स्ट्रॉन्ग। लड़कों को भी ये देखना चाहिए कि लड़की भी केपेबल हो, लड़की भी उतना ही समझदार हो, ठीक है, कि हुँ, वो भी
वर्किंग, अगर वर्किंग हो तो वर्क उतना ही शिद्दत से करे। अगर लड़की की चॉइस हाउसवाइफ बनना है तो वो फिर उतने अच्छे से करे या फिर उतने अच्छे से मैनेज करे। तो ये लड़कों की चॉइस है, बाकी उसके हिसाब से। हम्म। हाँ, ऐसे ही लड़कियों के जैसे है। ट्रू है भाई, मतलब लड़कियों को ना एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग तो। बहुत हम्म। जरूरी है, हाँ। तो एक और गोल्ड ये डिगर लड़कों में यार, हाँ मतलब वही बोलेंगे कि ना लड़कों के पास भी ना आजकल कुछ मतलब काफी लड़के ऐसे हैं, उनके पास ऑफर करने के लिए सिर्फ अपना पैसा है। वो पैसा दिखा के एक सुंदर लड़की, एक ट्रॉफी वाइफ की तरह वो चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि लड़कों के पास सिर्फ पैसा है ऑफर करने के लिए, लड़कियों के पास सिर्फ लुक्स है। तो इसको चेंज करो थोड़ा, तभी अगर वो देखेंगे ना कि हमें लड़की वर्किंग चाहिए, थोड़ा एक मतलब स्ट्रांग हो, उसके खुद के ओपिनियंस हो, तो ये गोल्ड डिगर वगैरह से आप खुद भी बचोगे। तो हम्म। आपके पास बहुत चीजें ऑफर करने के लिए, आप अपना वो दिखाओ, अपना रियल साइड, अपना नेचर, अपनी इंटेलिजेंस। सिर्फ पैसा या लुक्स कुछ भी नहीं होता है। तो तभी हमारी जो लड़कियां गोल्ड डिगर्स बनती जा रही हैं या जो सिर्फ पैसों के पीछे भाग रही हैं, तभी वो चीज कम होगी जब लड़के चेंज होंगे। कमिट करने से पहले ना, शादी में या किसी भी चीज़ में, दोनों के लिए अप्लाई करता है कि अच्छे से जानो कि उस पर्सन की नेचर क्या है। तभी तभी हम्म। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है उस चीज़ का। क्योंकि क्लियरली दिखता है कि अगर शादी के इतने कम टाइम बाद अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और आप डील नहीं कर पा रहे हो, इतने सीवियर है कि आपको अलग होना पड़ रहा है या फिर कुछ और केस हो रहा है जैसा हमने देखा है, तो तो फिर कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में आपको गलत है, आपकी चॉइस गलत हुई है आपसे। आपने सही से हम्म। जांचा परखा नहीं है पर्सन को। तो इसको यहीं पे अब एंड करते हैं। काफी कुछ बोल लिए हम, इसमें हम लड़कों के अगेंस्ट भी चले गए क्योंकि हमारी नेचुरल वो है कि हम चले ही जाते हैं। इंस्टिंक्ट है हमारे, नेचुरल इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट है है वो। हमारी। लेकिन सेम पे ना। सेम पहना क्या करें। लेकिन लेकिन वही है यार कि ऑडियंस को ये समझना है कि अपनी सोसाइटी में जिन लड़कियों की तुम बात कर रहे हो ना, जो हाँ। गलत कर रही हैं, लॉज को मिसयूज कर रही हैं, वो बहुत छोटा नंबर है। बहुत छोटा बट है, तब लड़कियां पता नहीं, हाँ। बट तब भी हमने कोशिश करी इस वीडियो में यही एड्रेस करने की, जो ये छोटा हम्म। नंबर भी है ना, उनको कैसे इम्प्रूव होना है और हाँ, और उनको सिंपल कौन सी से। बात है यार। सिंपल सी बात है, इमेजिन करो यार, अपनी बहन के साथ आप चाहोगे कि कभी वैसा हो जैसे बाकी लोग? आप नहीं चाहोगे ना। मैं हम जब बोलते हैं ना लड़कियों के लिए, जब बोलते हैं उनके सपोर्ट में बोलते हैं अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, तो माइंड में यही रखते हैं, अपनी बहनों को ही रखते हैं हम्म। कि उनके साथ अगर ऐसा हो तो हम भी कभी नहीं चाहेंगे। वही हम्म। वही। उसी पर्सपेक्टिव से हम बोलते हैं। तो हाँ, बोल बोल और कंटिन्यू कभी करें। और लड़कों को ये भी सोचना है, जितने लड़के अभी देख रहे हैं जो हमें सिम बोलते हैं, अगर तुम्हारी बहन के लिए तुम्हें कोई पार्टनर ढूंढना है, तो तुम भी ये चीजें मेक श्योर करोगे कि लड़का अच्छा कमाता हो, शरीफ हो, हम्म। जो तुम्हारी बहन की भी डिमांड्स को पूरा करे, राइट। हाँ। हम्म। तो हम इसी पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं लड़कियों को, क्योंकि इस सोसाइटी में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, बहुत जरूरी है ये सब प्रोवाइड करना। तो इसी के लिए हम हम्म। बोलते हैं, और हमने इनमें चलो बोल भी दिया है कुछ छोटा नंबर लड़कियों का, उनके बारे में कि उनको कहाँ कहाँ किस एरियाज में जरूरत है वर्क करने की। हम्म। हम्म। तो अपना यही पॉडकास्ट था। आई होप सबको पसंद आया हो। तो होपफुली आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से लड़कियों की क्या माइंडसेट होना चाहिए लड़कों को चूज करते हुए, लड़कों का क्या माइंडसेट होना लड़की को चूज करते हुए। कि आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कमेंट हाँ। सेक्शन में बताओ। और साथ ही में आपको ये पता है कि बहुत से लोग ना, क्या है कि हमारी वीडियोस देखते ज़रूर है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब। से क्या होता है कि हमें ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि और पॉडकास्ट बनाएं और टॉपिक्स पे जिन पे बहुत से लोग ना डरते हैं बोलने से। हम लोग कोशिश करते हैं कि बोले उस पे, ठीक है, चाहे हम्म। बैकलैश मिले, जो मर्जी मिले। लेकिन अगर कोई कोई नहीं बोलेगा तो फिर उन टॉपिक्स पे बात कैसे होगी, चेंज कैसे आएगा? ठीक है। तो हमारी हमारी इसकी टैगलाइन ही यही है, डेयर टू क्वेश्चन, इसीलिए। या। ठीक है। तो हम क्वेश्चन इतने करने से डेयरिंग। डरते नहीं है। हाँ, तो आप सब्सक्राइब करने से मत डरो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक ज़रूर करना वीडियोस को। बहुत कम लोग लाइक भी करते हैं, लाइक ज़रूर करना। और देखते रहिए कैंड एक्सचेंज को। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।